नमस्कार। देखिए, अष्टावक्र गीता का जो ज्ञान है ना, वो हमारे सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवालों को भी चैलेंज कर देता है। और मजे की बात यह है कि ये कुछ नया नहीं सिखाती, बल्कि बस उस सच पर से पर्दा हटाती है जो हमेशा से यहीं था। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी खोज का जवाब दरअसल एक गलत सवाल में ही छिपा हुआ हो। हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है ना, कि ये आत्मा कैसे बनी, कहाँ से आई। मतलब ये कोई आज का सवाल नहीं है, सदियों से, हजारों सालों से लोग ये पूछते आ रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता ठीक इसी जगह पर हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। गीता कहती है, रुको, शायद सवाल ही गलत है। क्या आत्मा कोई चीज है, कोई वस्तु है जिसे बनाया गया हो, या फिर आत्मा वो है जो कभी बनी ही नहीं? और बस यहीं से सारा भ्रम, सारा इल्यूजन शुरू होता है। अच्छा, तो इस भ्रम को समझने के लिए चलिए एक काम करते हैं। ये जो मैं है, इसकी परतों को एक एक करके हटाकर देखते हैं। हम जिसे मैं कहते हैं, क्या वो वाकई में, सच में हमेशा एक जैसा ही रहता है? कभी सोचा है? सोचिए अपने बचपन के बारे में। वो आया और चला भी गया। वो जो मैं बचपन में था, वो अब कहाँ है? फिर जवानी आई और धीरे धीरे ये भी ढल जाएगी, बुढ़ापा आएगा। ये जो शरीर है, ये तो लगातार हर पल बदल रहा है कि नहीं? और हमारे विचारों और भावनाओं का क्या? वो तो हर पल एक लहर की तरह उठती हैं और शांत हो जाती हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी गुस्सा, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इन सब बदलावों के बीच, इतनी उथल पुथल में, सिर्फ एक एहसास, बस एक एहसास है जो हमेशा एक जैसा रहा है। वो सरल सा बोध की मैं हूं, बस इतना। ये अनुभव कभी नहीं बदला। और जानते हैं, यही आत्मा की पहली झलक है। तो ये जो चीज है, जो नहीं बदलती, जो इन सारे बदलावों को बस चुपचाप देख रही है, इसी को अष्टावक्र गीता साक्षी कहती है। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है भ्रम, मतलब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, ये सब क्या है? ये हमेशा बदल रहे हैं, टाइम के साथ बंधे हुए हैं। और दूसरी तरफ है सत्य, यानी साक्षी चेतना। ये हमेशा एक जैसी रहती है, टाइम से परे। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इस बदलने वाली चीज को ही मैं मानकर बैठ जाते हैं। तो फिर ये साक्षी है क्या आखिर? साक्षी वो साइलेंट ऑब्जर्वर है, वो मौन दृष्टा है, जो हर अनुभव को बस देख रहा है, बिना जजमेंट के। ये कोई बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि ये वो खाली आकाश है जिसमें विचार, शरीर और दुनिया के बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए इस बात को, मैं हूं, बस इतना। ये सबसे सच्चा वाक्य है। लेकिन जिस पल हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं, मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, बस उसी पल से झूठ शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम जोड़ रहे हैं वो सब बदलने वाला है, वो अस्थाई है। और जो हम असल में हैं वो तो कभी बदलता ही नहीं। तो ठीक है, ये सब समझ लिया, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इससे होगा क्या? ये समझ हमें एक ऐसे जीवन की तरफ ले जाती है जो बिल्कुल बोझ से मुक्त है। जब ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हम सिर्फ देखने वाले हैं, करने वाले नहीं, तो जिंदगी का पूरा खेल ही बदल जाता है। वो जो सिर पर बोझ रहता है ना, कि मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, वो उतर जाता है। काम तब भी होते हैं, लेकिन बिना किसी अंदरूनी लड़ाई के, बिना किसी तनाव के। फिर ना तो खुशी को पकड़ने की दौड़ होती है और ना ही दुख से भागने की कोशिश, क्योंकि पता होता है कि ये दोनों ही मेहमान हैं, आएंगे और चले जाएंगे। हाँ, और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान निष्क्रिय हो जाता है, कि वो कुछ करता ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब काम होते हैं, पर इस दावे के बिना कि मैं करने वाला हूं। जैसे हमारी सांसें अपने आप चल रही हैं, हमें चलानी नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जिंदगी भी बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से चलने लगती है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? इस समझ के आते ही वो जो खोज हम पूरी जिंदगी कर रहे थे, वो भागदौड़, वो अपने आप खत्म हो जाती है। खोज ही खत्म हो जाती है। कितनी कमाल की बात है ना, कि जिसे हम पूरी दुनिया में बाहर खोज रहे थे, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही था। असल में खोजने वाला ही वही है जिसे खोजा जा रहा था। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई लहर ये जान ले कि वो समुद्र से अलग है ही नहीं। जिस पल उसे ये पता चलता है, उसकी सारी बेचैनी, सारी तरफ खत्म हो जाती है। तो देखिए,
पॉइंट ये नहीं है कि हमें उस सवाल का जवाब मिल गया कि आत्मा कैसे बनी। नहीं, पॉइंट ये है कि हमें ये समझ आ गया है कि ये सवाल ही एक गलत फहमी से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा हुआ था। और जब ये समझ गहरी होती है ना, तो सवाल को जवाब की जरूरत नहीं पड़ती, सवाल खुद ब खुद गिर जाता है। और अंत में सबसे गहरा, सबसे बड़ा सच बस इतना है कि हम कभी बंधे हुए थे ही नहीं, कभी नहीं। हमने बस मान लिया था, एक कहानी बना ली थी कि हम बंधे हुए हैं। और जिस पल ये भ्रम टूटता है, ठीक उसी पल, उसी क्षण मुक्ति सामने खड़ी होती है।